आगामी 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां व्यूह रचना करने में जुटी हुई हैं। भाजपा विपक्षियों को घेरने के लिए अपना चक्रव्यूह रच रही है, तो गठबंधन भी भाजपा के प्रत्याशी को घेरने के लिए अपनी तरीके से व्यूह रचना कर रहे हैं। इस सब के बीच आम जनता क्या सोचती है, मतदाता क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट के एक कोल्हू पर। यहाँ सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है, गुड़ बन रहा है और समूचे देश को मिठास देने वाला मुजफ्फरनगर अब खतौली विधानसभा सीट के लोग अपने जीवन में मिठास की भी बात कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गुड़ बन रहा है और बेहद ही खूबसूरत वातावरण है। धुआं उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, गुड़ बनता हुआ नजर आ रहा होगा, कढ़ाई में गुड़ बन रहा है और जितने भी कारीगर हैं सब बहुत तल्लीनता के साथ गुड़ बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि इस बार खतौली विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होना है, कौन सी पार्टी को लड्डू खाने का मौका मिलेगा या गुड़ खाने का मौका मिलेगा 8 दिसंबर को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि खतौली की जनता क्या सोचती है। बाबू जी, आप क्या कहेंगे? खतौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है 5 दिसंबर को, आपके कोल्हू पर हम लोग मौजूद हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में मिठास चाहता है। खतौली की जनता क्या सोचती है? और सरकार, भाजपा सरकार जिस तरह से कह रही है कि वो विकास 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 के मुद्दे पर वोट मांग रही है, आपको क्या लगता है खतौली सीट में क्या होना चाहिए? और अलग अलग जो पार्टियां दावे और वादे कर रहे हैं, उनके वादों और दावों के बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, हम वैसे तो भाजपा के आदमी, लेकिन जो ऊपर मुख्यमंत्री ये तो काम सही कर रहे हैं, पर जो इनके विधायक है क्षेत्र में घूम नहीं रहे, संपर्क में नहीं है लोगों की हारी दुख बीमारी कुछ नहीं जान रहे। उधर खेतों में जो है पशुआ चुग रहे, इनकी फसल का नाश हो रहा, किसानों का नाश हो रहा, इस पे नहीं ध्यान कर रहे। और जो है गन्ने का भाव नहीं क्लियर करा के, गन्ना वहीं का पिछले वाला रेट है, आगे कुछ पता नहीं लग रहा। और सरकार तो काम बढ़िया कर रही है, लेकिन इनके नीचे जो है कर्मचारी वे काम बढ़िया नहीं कर रहे। तो आपको लग रहा है कि गन्ने का मूल्य घोषित हो, हाँ, जल्द से जल्द घोषित हो और बढ़े गन्ने का मूल्य। और मदन भैया जो रालोद के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के भी जनता कुछ सोच रही है। हाँ जी, सोच रही जी, जनता कहीं भी जा सके जी। हाँ, जो मुख्यमंत्री है वे तो काम बहुत बढ़िया कर रहे, लेकिन इनके विधायक और मंत्री नहीं काम बढ़िया कर रहे, ना घूम रहे, ना किसी के सुख दुख का पता लगा रहे, हमारा अपने मजे में मस्त पड़े जी बस। विक्रम सैनी जी की पत्नी राजकुमारी सैनी जी चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ गठबंधन से मदन भैया चुनावी मैदान में हैं और कवाल में सचिन और गौरव चौधरी की मां सुदेश चौधरी भी चुनावी मैदान में है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हाँ जी, बराबर की टक्कर रहेगी जी। हाँ, टक्कर बराबर रहेगी। वे जमाने जालिए जिन्हें लड़ाई झगड़ा करके नो भाई वोट मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलने की, काम पे वोट मिलेगी। जैसे योगी जी कर रहे हैं ऐसे ही नीचे एमपी विधायक को काम करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो भी सरकार चाहती है कि जनता तक उनकी बातें पहुंचे, जनता तक विकास पहुंचे। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति पार्टी का वैसे ही कार्य करे तब मजा आ जाए। हाँ जी, कप्तान के साथ जो है पूरी टीम एकजुट होकर चले तो काम जब भी होता है। ऐसे नहीं कप्तान कहने से टीम मेहनत ना करे तो ऐसे नहीं काम होता। एक ये लाइट जो है अंधेरा करने पर आने लगी, शाम को 5 बजे आती थी, अब जब अंधेरा हो जाए बिल्कुल अंधेरे में रोटी खा रहे, 7 बजे आने लगी जी। ये क्या कर रहे, विधायक खा रहे, क्या कर रहे, हमें तो पता नहीं लग रहा है इनका। आपका नाम? मुकेश शर्मा। मुकेश जी कह रहे हैं कि पूरी टीम काम करनी चाहिए। हमारे साथ दादा भी मौजूद है। दादा, ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं कोल्हू पर, आप क्या कहेंगे? इधर मुड़िए और ये बताइए क्या कहना चाहेंगे। खतौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है 5 तारीख को, तैयार है वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए तैयार हैं जी, हम तो जहाँ पंडित जी डाल लेंगे वहाँ डाल लेंगे जी। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे बेहतर है? क्या होना चाहिए खतौली में? खतौली की जनता क्या सोचती है? बस जी, मुझे नहीं इस बात का पता। नहीं, क्या होना चाहिए? आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए, आपके क्षेत्र की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आपको बिजली पानी अच्छा मिलना चाहिए, सभी चीज का विकास होना चाहिए। कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है, नाम मालूम है आपको? नहीं जी, कौन खड़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मुझे नहीं पता जी किसी का। और गठबंधन की तरफ से कौन खड़ा है? ना इसका पता जी। नहीं पता, लेकिन वोट डालने जाएंगे ना? हाँ, वोट डालेंगे तो मुद्दे के आधार पर तो वोट डालेंगे। तय कर लिया होगा कि किसे वोट देना है? नहीं, पंडित जी से तय कर लेंगे जिस दिन डाल लेंगे। अच्छा, हाँ, कौन सा गांव है आपका? यही है सिकंदरपुर। हाँ? यही
सिकंदरपुर है, तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ काम आए पंडित जी से। अच्छा, गन्ना उन्ना लेकर के आए हैं क्या? हाँ। गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए, जो गन्ना मूल्य घोषित होता है हर वर्ष, गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए। जी, आप देखिए कि यहाँ पर गुड़ बन रहा है। हम कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं, गुड़ बनते हुए भी दिखाइए। और हम देखिए यहाँ चलेंगे और बाबू जी से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे, गुड़ बना रहे हैं, अब की बार खतौली सीट में क्या होने वाला है, क्या चाहती है खतौली की जनता? खतौली की जनता की ये है जी, काम होना चाहिए, जो भी काम है हमारा बिजली का वैसा है भाई। भाजपा सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया जी, हैं? बढ़िया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा कार्य कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं जी। अच्छा, उन्हीं के कौन कौन प्रत्याशी खड़ा है मालूम है आपको? उन्हीं के साथ में ही है जी हम। कौन कौन खड़ा है भाजपा की तरफ से? कौन प्रत्याशी खड़ा है? नहीं जी, हमें नहीं इतना मालूम। राजकुमारी सैनी, विक्रम सैनी जी की पत्नी, अच्छा जी, और गठबंधन की तरफ से खड़े हैं मदन भैया। अच्छा जी। हाँ, तो आपको पता नहीं है, लेकिन वोट डालने जाएंगे? हाँ जी, वोट डालना जरूरी है ना? कब चुनाव है? चुनाव की तारीख मालूम है? नहीं जी। 5 दिसंबर को चुनाव है। अच्छा। तो आप देखिए, ये जनता है, इनका कहना है कि वोट डालने जरूर जाएंगे। हालांकि अभी इनको ये नहीं पता कि चुनाव कब है। हम आपके पास आएंगे दोबारा, कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। जरा देखिए, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर गुड़ आप बना रहे हैं, अब की किस प्रत्याशी को लड्डू खाने का मौका मिलने वाला है, ये बताओ जरा सामने। लड्डू कौन खाएगा? भाजपा जी, भाजपा। हाँ? भाजपा, क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हम्म, अच्छा काम हो रहा है। हाँ जी। कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं भाजपा के? सारे अच्छे काम करते हैं। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ, जरा इधर देख के बता दो। सारे अच्छा काम करते हैं जी। हाँ, हम्म, अच्छा लगता है, जो भी कार्य हो रहे हैं अच्छा है। जी। संजू बालियान जी भी लगातार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग मंत्री जो हैं वो भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, खतौली में क्या होना चाहिए? खतौली में तो जी सब चीज की सुविधा हो रही है। अभी तो फिलहाल बिजली की नहीं है जी, बिजली कूट है हमारी। अच्छा, तो बिजली और अच्छे से आनी चाहिए। हाँ जी, जो सरकार कहती है कि गांव गांव तक बिजली पहुंचती है, 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, तो वो और अच्छे से पहुंचनी चाहिए। ठीक से नहीं आ रही बिजली, समय से आनी चाहिए। हाँ जी, तो देखिए, यहाँ पर गुड़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि और कुछ लोगों से बात कर लीजिए। हमारे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप भी आगे आइए। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे, खतौली की जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में, और वर्तमान की जो सरकार है वो कैसा कार्य कर रही है? अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, और क्या होना चाहिए खतौली में? सुविधा होनी चाहिए जी, सब सुविधा होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सभी होना, विकास होना चाहिए, बिजली पानी सड़क। सब होना चाहिए, बिजली पानी। वोट डालने जाओगे? हाँ जी, कब है चुनाव? पता नहीं है अभी तो। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है, गुड़ बन रहा है, और बेहद ही खूबसूरत वातावरण है। उधर चलेंगे आगे और दिखाएंगे कि किस तरह से गुड़ बनने के बाद उसको कैसे यहाँ पर तैयार किया जाता है और कितने प्रोसेस के साथ ये गुड़ बनता है। भाई साहब, क्या कहेंगे, गुड़ तो आप जो है तौल रहे हैं, ये जो राजनीति का तराजू है, जनता किसके पक्ष में करने वाली है, जरा बताइए सामने देख करके। आपकी बार क्या होने वाला है, ये बुदबुदे में दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर गुड़ पकता हुआ नजर आ रहा है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। निश्चित तौर पर ये सोंधी सोंधी खुशबू, ये गुड़ की मिठास, इस बार खतौली विधानसभा क्षेत्र के लोग किस पार्टी के हिस्से में यही मिठास देने वाले हैं, ये आगामी 8 दिसंबर को पता चलेगा। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड़ तौल रहे हैं, तराजू किसका पलड़ा भारी है इस बार राजनीति में? पलड़ा किसका भारी चल रहा है? पलड़ा भारी तो मोदी का ही चलेगा जी। हाँ, मोदी का ही चलेगा पलड़ा भारी तो तो। मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जो थोड़ा ही उसने महंगाई कर रखी है, बस थोड़ा उस पे है, और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। बस, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी जो बातें हो रही हैं, जो विकास हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक हो रहा है जी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अच्छा कार्य कर रही है। भाजपा जी, हाँ, भाजपा। हाँ ठीक और काम। रालोद जी के जो प्रत्याशी हैं, जयंत चौधरी, कह रहे हैं कि रोज नया तमाशा होता है। उसके बारे में क्या कहते हैं आप? अभी उन्होंने आज लिखा कि रोज नया तमाशा होता है। क्या कहना चाहेंगे, जनता क्या सोचती है? जी, अब तो हम तो गांव में रह रहे हैं, हमें गांव में नहीं पता लग पा रहा। हाँ, अब तमाशा कौन कर रहा है? गठबंधन कर रहा है कि भाजपा कर रही है? तमाशा कौन कर रहा है? जी, तमाशा नहीं मुझे पता कौन कर रहा। लेकिन आप समर्थन देते हैं विकास को। हाँ जी, आपको लगता है विकास होना चाहिए क्षेत्र में? विकास होना चाहिए। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर गुड़ तौला जा रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा ये 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। और यकीनन मुजफ्फरनगर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के तौर पर भी विख्यात है, इसलिए आप कल कहीं भी निकल जाइए, आपको ऐसी ही सोंधी सोंधी खुशबू और ऐसे ही गुड़ बनता हुआ
नजर आ जाएगा। ये तस्वीर अपने आप में सारी कहानी कह देती है। इन लोगों का कहना है कि भाजपा जिस तरह से विकास कर रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उस तरफ और दिखाएंगे अभिषेक कि किस तरह से कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर गुड़ बन रहा है और लोग चुनावों की भी चर्चा कर रहे हैं। आप भाई साहब आगे आ जाइए, आपसे बात करेंगे आगे। आप देखिए कि किस तरह का माहौल है, कोल्हू का नज़ारा, गुड़ की मिठास और राजनीति की चर्चा, ये अपने आप में सारी कहानी कह देती है। आप कुछ और कहना चाह रहे थे भाई साहब? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता है खतौली से जो बुढ़ाना है ये 4 लाइन होने वाली थी और जो है संजीव बालियान जी से उधर ले गए अपने यहाँ। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखो। योगी जी ने कह रखा सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो जमीन पर और अच्छे से मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। शर्मा जी बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो और मजबूत होना चाहिए। अपने पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना नजर आता है। गन्ना बेल्ट के तौर पर समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है और खतौली की जनता वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर गुड़ तौला जा रहा है और किसके हिस्से में जीत होगी, किसके हिस्से में हार होगी, ये 8 दिसंबर को मालूम चल जाएगा। बहरहाल खतौली की जनता वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके अपने मुद्दे हैं। किसी का कहना है कि भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र में भी और राज्य में भी और मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ेगा। तो कोई ये कह रहा है कि 5 दिसंबर को ही तय करेंगे कि वो वोट किसे देंगे। किसका पलड़ा भारी होगा ये 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। किसके हिस्से में गुड़ की मिठास आएगी ये भी 8 दिसंबर को तय हो जाएगा। आजकल खतौली की जनता तराजू में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तौल रही हैं और जांच परख कर रही हैं कि वो किसको अपना नया विधायक चुने। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 खतौली, मुजफ्फरनगर।